नमस्कार, मैं विनय बिहारी सिंह। मेरे YouTube चैनल टी ब्रेक विद विनय बिहारी सिंह पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं दक्षिणेश्वर आद्यापीठ के स्वामी स्वरूपानंद जी के साथ बैठा हुआ हूं और उनके साथ बातचीत करने जा रहा हूं उन आध्यात्मिक विषयों पर जो साधक के रास्ते में बाधा बनती है और कैसे उनको दूर किया जा सकता है, और जो इविल चीजें आती हैं साधना के रास्ते में तो वो कैसे दूर की जा सकती हैं। तो बहुत ही रोचक बातचीत है। आइए स्वामी जी से बातचीत करते हैं। स्वामी जी, जो सांसारिक लोग हैं अचानक वो ध्यान में बैठते हैं तो होता नहीं है, और कहते हैं कि जब ध्यान में बैठता हूं तो मुझे अपनी सारी समस्याएं आने लगती हैं, ईश्वर का ध्यान तो होता ही नहीं, मैं उन समस्याओं पर सोचने लगता हूं, ऐसा लोग कहते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए आप क्या सुझाव देंगे? देखिए, आध्यात्मिक चेतना लाभ करना एक तो आसान बात है नहीं। सांसारिक जीवन, जो समझ लीजिए कोई व्यक्ति 50 साल, 60 साल, 55 साल की उम्र में ध्यान लगाने का कोशिश करता है, जो 25 साल की उम्र से संसार किया है, उसका जो असर उनका जिंदगी में पड़ा है, तो किसी का 25 साल, 25 साल, 35 साल के, तो उसका जो उस पर जो प्रभाव हुआ है, तो वो अगर चाहेंगे कि एक दिन में वो मिट जाए, ये तो असंभव बात है। जहां तक ये बात है कि मन भटकता है, ये आज से नहीं, अगर आप गीता में चल जाते हैं तो भगवान श्री कृष्ण स्वयं अर्जुन, जो भगवान के साक्षात सखा माना जाता है, जो वो भी बोल रहे हैं कि मन को स्थिर करना कोई साधारण सी बात नहीं है। जैसा कि वायु में एक दीप शिखा जलाने का जितना दिक्कत है, अगर आप वायु में एक दीप शिखा जलाने जाते हैं तो मन को स्थिर करना भी उतना ही दिक्कत वाली बात है, उतना ही मेहनत वाली बात है, उतना ही तकलीफ है। तो उपाय क्या है स्वामी जी? उपाय बताऊंगा मैं। तो इसको ये सबके साथ ही है। ऐसा मत सोचिए कि जो सन्यासी है वो आज इतना दिन, तो 20, 30, 25 साल का अभ्यास का जो असर है वो पड़ता है लोग में। तो उसको उठाने के लिए, उसको उखाड़ के फेंकने के लिए तो उनको भी फिर कम से कम 20 साल, 25 साल समय देना पड़ेगा। तो ये अगर हम कहेंगे तो लोग बोलेंगे अरे बाप रे, तब तो हम छोड़ देते, हम करेंगे ही नहीं। तो नहीं, ऐसा बात नहीं है। कम से कम 12 साल बोला जाता है इसको, कि संयम के साथ। ये हम लोग शास्त्र कहते हैं कि ब्रह्मचर्य करके 12 वर्ष, मतलब 12 वर्ष जो साधना या ध्यान का अभ्यास करते हैं, उनका जो मन भाव है, जो चेतना है, वो धीरे धीरे जागृत हो जाती है। तो हम ये और आसान करके कहते हैं कि कम से कम 3 साल, 3 वर्ष अगर वो लगातार काय मन वाक्य से सारा प्रचेष्टा अगर वो करे, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ के, मतलब 4, 4:30 बजे उठ के आसन में बैठे और ध्यान लगाने का अभ्यास करे, और जब शाम होती है, जब संध्या काल, उस समय भी करे। हम इन्हें कहते हैं कि सब काम छोड़ के आप उसमें आ जाइए, लेकिन एक साधारण सी बात है कि 24 घंटा में 4 घंटा, 2 घंटा सुबह, 2 घंटा शाम, तो आप समय दे सकते हैं। अच्छा, आपके पास वो भी समय नहीं है तो चलो 1-1 घंटा इतना तो करना पड़ेगा। आप सोचिए कि कितना साल का जो आपका चिंता, जो सोच आपको तकलीफ देती है, मन को भटक जाता है, उसको सही रास्ता में लाने के लिए आपको कुछ समय तो देना ही ना पड़ेगा। तो समय दीजिएगा, तो कितना समय दीजिएगा? कम से कम 1 घंटा सुबह, 1 घंटा शाम, इतना आपको करना पड़ेगा, इतना प्रयास करना पड़ेगा। 1 नंबर। दूसरी चीज है, बहुत सारे प्रक्रियाएं हैं जो इनको गुरुमुख हो चुका है, जो गुरु पास दीक्षा ले चुके हैं, तो गुरु जैसा आदेश करते हैं कि ऐसा साधना करना है,
उसी अभ्यास से उनको साधना करना पड़ेगा। अपने मन से करने जाइएगा तो दिक्कत है। हमरा महापुरुषों कहते हैं कि चोरी जो सबसे निकृष्ट विद्या में माना जाता है, उसको सीखने के लिए भी एक गुरु की आवश्यकता होती है। और ये आध्यात्मिक विद्या है, सबसे उन्नत विद्या है। इस सीखने के लिए क्या आपको एक गुरु की आवश्यकता नहीं है? कोई कोई कहते हैं कि हम तो ऐसे ही भगवान को पूजा करते हैं, गुरु की क्या जरूरत है? तो मैं कहता हूं कि नहीं, गुरु की आवश्यकता है। मैं नहीं, मेरा शास्त्र बोल रहा है कि गुरु की आवश्यकता है। गुरु ही जो अपने जिंदगी में इसका सफलता प्राप्त की है, वही आपको शिक्षा दान कर सकते हैं। और जो रास्ता, जो मार्ग आपको बताएंगे, आपको वही कोशिश करना पड़ेगा, वही मार्ग में चलने के लिए। अच्छा स्वामी जी, कई लोग कहते हैं कि साधना में निगेटिव थिंकिंग आती है, या जैसे कि निगेटिव ताकतें आती हैं और वो डिस्टर्ब करती हैं साधना में। तो वो उससे बचने के लिए क्या आप ऑफ कैमरा जो आपने समुद्र का उदाहरण दिया, क्या उस उदाहरण के बारे में बताएंगे? देखिए, मैं जो आपसे जो बातें हो रही थी पहले कि समुद्र एक अनंत जल राशि है, लेकिन ऊपर में हम लोग उन पे बहुत तरह के लहरें देखते हैं, अगणित लहरें। समुद्र में अगर कोई डुबकी लगाता है, जो नीचे पानी में अगर डूब जाते हैं, तो वहां जाके देखते हैं कि जल जो है वो शांत है, नीचे लेकिन लहरें नहीं होती है। इस संसार जो है वो एक समुद्र के, जो अंग्रेजी में हम कहते हैं कि वाटर सरफेस, जो पानी का जो स्तर है, उस पर अगर आप तैरिएगा, उस पर अगर आप चलिएगा तो आपको लहरें मिलेगी। अगर आप डुबकी लगाते हैं नीचे, जितना गंभीर में आप जाइएगा, जितना अंदर आप जाइएगा, उतना देखिएगा कि पानी एकदम स्थिर हो गया है। तो कैसे होगा? तो उस जाने का रास्ता जो है वो एक साधन है। तो साधन का बहुत सारा मार्गे हैं। तो वो गुरु के पास, जिनके पास जो भी व्यक्ति का दीक्षा हुआ है, तो क्रिया योग हो या भक्ति योग हो, जब कोई भी योग, आप एक चीज जान के रखिएगा कि जाना है वो समुद्र में ही, वही गोल ईश्वरी एकमात्र है, वो अलग नहीं है। उसको जाने के लिए उनका बहुत सारे रास्ते हैं। तब कोई भी एक रास्ता, कोई भी एक मार्ग अपनाइए और वो मार्ग से धीरे धीरे चलने का कोशिश कीजिए। उलझने आएगी, ये निश्चित है, एकदम निश्चित है, 100% श्योर है कि उलझने आएगी, लेकिन उसको संभालना भी पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि उलझन आया और जिंदगी भर आपके साथ दिया, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। आप कहते हैं कि बैठने के बाद मन स्थिर नहीं है, संसार के ओर और खींच के ले जाता है, दुनिया भर का चिंता आके पहुंच जाती है। तो नहीं, वो चीज एक दिन में जाने वाला नहीं है, वो आवेगा और आपको अभ्यास निरंतर करना पड़ेगा। भक्ति योग में हम लोग एक बहुत बड़ा चीज बोलते हैं, जो जप जो करते हैं, मंत्र जप, इसमें बहुत बड़ा फल है। इसमें कहा जाता है कि जपात सिद्धि, जपात सिद्धि, जपात सिद्धि। तो जप अगर कोई करते हैं तो जप से सिद्धि प्राप्ति होती है। तो निरंतर जप का अभ्यास करना पड़ेगा। सुबह शाम जब आसन में बैठिएगा, मैं जो बोल रहा था थोड़ा देरी पहले कि 1 घंटा कम से कम सुबह, 1 घंटा शाम समय दीजिए। समय देना ही पड़ेगा। आप कहिएगा कि नहीं, हमको जब फुर्सत मिला तब आके हम थोड़ा बैठ गया 10 मिनट और मेरा मन स्थिर हो, शांत हो जाएगा, वो कभी नहीं हो सकता है। अच्छा, मांसाहार और शाकाहार के बारे में कई लोग कहते हैं कि हम मांस मछली खाते रहेंगे और भक्ति भी करते रहेंगे, नशा भी करेंगे, मांस मछली भी खाएंगे। तो भोजन के बारे में आपका क्या विचार है? देखिए, भोजन एक शरीर में, मन में असर तो जरूर करता है, इसमें तो कोई संदेह नहीं, लेकिन ये सब कुछ नहीं है। अगर कोई सोचता रहे मैं तो शाकाहारी सब छोड़ दिया, मांस मछली खाना छोड़ दिया, प्याज लहसुन खाना छोड़ दिया, ये खाना छोड़ दिया, वो खाना छोड़ दिया, तो मैं आध्यात्मिक चेतना प्राप्त हो जाऊंगा, तो ये संभव नहीं है। कुछ भी, जो भी आप भोजन करते हैं, सात्विक का मतलब ये होता है कि शुद्धाचार से,
भगवान, अगर भगवान जो भी भोजन आपको मिलता है, कहीं भी रास्ता में भी एक कप चाय भी पीते हैं, तो लेके पहले ईश्वर को निवेदन कीजिए कि प्रभु ग्रहण करो, माँ ग्रहण करो, जैसे भी आप अपना इष्ट देवता जो है उनको निवेदन कर लीजिए। फिर उसके बाद वो प्रसाद के स्वरूप पाइए। तो क्या कहा जाता है कि आहार जो है ये शुद्ध हो जाता है। इस शुद्ध आहार जो है ये मन को नियंत्रित करने के लिए बहुत फायदेमंद है, बहुत सुविधाजनक है। एक चीज। दूसरी चीज है, अगर हम लोग चल जाएं कि भगवान शिव की ओर, जो हम लोग का आदि गुरु है, उनको अगर देखिएगा तो बहुत बड़ा अघोर है। वो सब तरह का नशा करते हैं, वो सब तरह का भोजन करते हैं। इसीलिए खाली भोजन पर हम कुछ नहीं बोलते हैं कि भोजन आप ये कर लेते हैं तो आप बहुत बड़ा प्राप्त हो गए, आप ये भोजन करते हैं तो आप गिर गए, ऐसा बात नहीं है। लेकिन हाँ, सात्विक भोजन हमारा शास्त्र कहता है, दूध फल का आहार जो है वो सबसे बढ़िया में है। और आप शाकाहारी अगर करते हैं तो उसमें भी एक चीज जरूर होता है कि मन में हिंसा भाव जो आदमी का रहता है, सब में रहता है। वो शाकाहारी को मत कहिए कि शाकाहारी का आपका शाकाहारी हो गया और आपके मन में हिंसा नहीं है, ऐसा नहीं है। हिंसा जरूर होता है, देख लीजिएगा आप विचार करके बढ़िया से। इसलिए हिंसा से हटने के लिए भजन का आवश्यकता है। भजन करिएगा। भजन मतलब जाप करना विशेषता, ध्यान करना विशेषता, इसका अभ्यास करते रहिएगा। ध्यान नहीं लग रहा है तो जप तो कर सकते हैं, उसमें तो दिक्कत है नहीं। तो जप करते 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 देखिएगा एक समय आएगा जब मन स्थिर और शांत हो जाएगा। अस्थिरता जो है वो धीरे धीरे चला जाएगा। जो मैं ये कहा कि समझ लीजिए कोई व्यक्ति 25 साल में शादी विवाह किया, आज जाके जब उनका 50-55 साल उम्र हुआ, उस समय उनको ध्यान आया कि चलो भाई आप तो हमको भगवान का चिंता करना चाहिए। तो उस समय वो आके चिंता करेगा। 30 बरस जो संसार कर लिया है उसका जो अंदर में उनका एक इम्प्रेशन बहुत डीप से हो चुका है, वो कहाँ चला जाएगा? इतना दिन जो कर्म किया है वो कहाँ चला जाएगा? तो उसको हटाने के लिए और मन को शांत करने के लिए बहुत जरूरी है कि ध्यान लगाना, अभ्यास करना। भगवान श्री कृष्ण गीता में अर्जुन को बहुत बार बोले हैं कि अभ्यास योग के द्वारा तुम इस चीज को प्राप्त कर सकते हो। तो अभ्यास करना पड़ेगा। एक साधन जगत में एक बात है कि जन साधन तन सिद्धि। तो जैसा साधन करेगा वैसा सिद्धि होगी। अगर वो 15 मिनट 10 मिनट बैठ के बोला रे मेरा तो मन छटपटा रहा है, मैं नहीं बैठ सकता, तब उसको साधन कभी नहीं हो पाएगा। तो साधन के लिए सुबह 1 घंटा, वो भी कम से कम 4 साढ़े 4 बजे से 5 साढ़े 5 बजे तक सुबह, और शाम को भी वही संध्या काल जब सूर्यास्त हो जाते हैं, सूर्यास्त हो जाने के बाद उनको बैठना पड़ेगा 1 घंटा कम से कम। ये दोनों शाम अगर अभ्यास करते हैं तो उनको कुछ लाभ हो सकता है। वो भी कम से कम 3 साल 3 वर्ष करना पड़ेगा। वो करने के बाद और गुरुमुख होने के बाद 3 वर्ष ऐसे। तो अगर क्रिया के माध्यम से करते हैं तो वो भी बहुत ही उन्नत है। भगवान श्री कृष्ण ने क्रिया का उपदेश उनका चचेरा भाई उद्धव को दिया था। तो ये क्रिया योग बहुत उन्नत है, वो करेगा तो उससे भी लाभ होगा। भक्ति योग से जप करेगा तो उससे भी लाभ होगा। पंथा तो अलग अलग बहुत सारे हमारा, तंत्र का भी साधना है और बहुत सारे साधना हमारा देश में है। वैष्णवीय तंत्र एक और अलग हिसाब है। तो ऐसा बहुत सारा साधनाएं हैं। तो वो अगर करेगा अभ्यास तो उससे उनका लाभ होगा। लेकिन अभ्यास करना पड़ेगा, बिना अभ्यास का ये संभव नहीं। गोविंद जी, ईश्वर की तरफ सांसारिक लोगों का ध्यान और खींचे और आकर्षित हो, इसके लिए और क्या उपाय है? देखिए, एक चीज और है जो बहुत अच्छा काम करता है, वो है प्रार्थना, प्रेयर जिसको कहते हैं। ईश्वर के पास विनती पूर्वक अगर कोई बोलते रहे कि हे प्रभु, हे परमेश्वर, मेरा ये उलझने हैं, ये असुविधाएं हैं,
इसको ठीक कर देने के लिए आप मुझे आशीर्वाद कीजिए, आप कृपा कीजिए। ये अगर कहते रहे लोग तो इसमें बहुत असर करता है। इसलिए प्रार्थना को भी हम लोग बहुत महत्व देते हैं। और बाकी रह गए हैं कि साधु संग करना। ऐसा नहीं कि आप 2 मिनट साधु के पास आए और चल गया, ऐसा नहीं। साधु का संग रहना एक आध दिन। भगवान श्री रामकृष्ण एक चीज कहते हैं कि गृहस्थी संसारिक लोग को भी महीना में एक दिन भी कम से कम एकांत में रहना चाहिए, सब कुछ छोड़ के। एक दिन, 30 दिन में एक दिन, साल में 12 दिन, ये अगर कोई कोशिश करता है तो ये भी बहुत फायदेमंद माना देखा गया है। और उसके साथ अगर कोई साधु महात्मा मिल जाए, उनके साथ अगर बिताते हैं समय, उनका जीवनचर्या अगर देखते हैं तो उसमें आपको एक चीज असर पड़ता है मन पर कि देखो ये साधु जो है ये ऐसा चलता है तो मैं भी ऐसा कोशिश करूंगा। ये एक बहुत बड़ा रास्ता है, ये एक बहुत बड़ा फायदेमंद चीज है, साधन के लिए साधन उपयोगी है। बाकी रह गया कि देखिए खर्चा हम लोग बहुत करते हैं संसार जीवन में। ऐसा ऐसा कुछ खर्चा होता है जिसका कोई ठिकाना नहीं, कोई हिसाब नहीं है। तो दरिद्र को, साधु संत को कुछ दान अगर कर सकते हैं तो वो कीजिए, तो उसमें भी आपको लाभ होता है। जो संसारिक है उनको लाभ होते रहता है। और अधिक क्या बोलूं, प्रार्थना अगर मन लगा के करते हैं और जाप करते हैं तो उसमें जरूर फायदा मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। जय गुरु।